वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं गोपास्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिम्। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार सभी दोनों हाथ ऊंचे करके बोलेंगे, बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। तो चलिए महाराज हम सभी मिल करके 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करते हैं। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं वासुदेवं हरे वासुदेवं हरे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। ताली की सेवा करते राधे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। अच्युतं केशवं गाइए ताली सेवा करते भाव से। नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं भजे। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
विद्या सहन मैया की जय। राधा रानी सरकार की जय। बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो महाराज आज इस भागवत गंगा में प्रवेश करने का, श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करने का षष्ठम दिवस आज हम सभी मिलकर के भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह उत्सव श्रवण करेंगे। कल हम सभी ने श्रवण किया कि भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी चिंगड़ी पर, अपनी छोटी उंगली पर धारण किया। जब 7 दिन बाद भगवान ने पर्वत को छोड़ा, अब हमारे यहाँ पे अगर एक दिन भी वर्षा हो जाए तो कैसो पानी पानी दिखे, पर 7 दिन 7 रात वर्षा हुई और जब भगवान ने पर्वत को नीचे रखियो, सब बाहर निकले तो वहां पर एक बूंद भी जल नहीं था। ऐसा क्यों? वो सब जल कहाँ चला गया? तो इसी विषय में एक छोटी सी कथा आती है। एक बार जब लक्ष्मी जी और इंद्र दोनों को घमंड हो गया, लक्ष्मी जी को इस बात का घमंड कि लक्ष्मी के बिना मनुष्य की जीविका चलनी अत्यंत कठिन है। एक तरफ मनुष्य परिवार के बिना रह सकता है, किसी भी चीज के बिना रह सकता है, पर लक्ष्मी के बिना, धन के बिना नहीं रह सकता। धन नहीं मिले तो खाना भी नहीं, पीना भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ धन। तो लक्ष्मी जी को घमंड हो गया कि मनुष्य हमेशा मेरी कामना करते हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर किसी चीज की लालसा हो या ना हो, नास्तिक से नास्तिक मनुष्य भी मेरी कामना करता है। जो मनुष्य कभी भगवान को मानियो नहीं, दूसरे धर्म को भी, हर मनुष्य किसकी कामना करे? लक्ष्मी की, धन की। बोले मुझे हर कोई मनुष्य पाना चाहता है। और इंद्र को किस बात का घमंड कि मैं ना हो तो कुछ भी ना हो, वर्षा ना करूं तो अकाल पड़ जाए, और अकाल पड़ जाए तो महाराज सब लोग भूखों मरिया करें। दूसरी बात, मैं देवताओं का राजा हूँ, सारे देवता मेरे अधीन हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, जल, वरुण देव, हर कोई देव मेरे अधीन है। और इन देवों के बिना तो कोई काम होता नहीं। सूर्य ना उगे तो महाराज दिन कहाँ से हो, चंद्रमा ना आए तो महाराज रात्रि कहाँ से हो, वायु ना चले तो महाराज श्वास कहाँ से हो, वरुण देवता ना हो तो महान जल कहाँ से हो, अग्नि देव ना हो तो भोजन कहाँ से बने। सब जरूरी है। दोनों को अहंकार हो गयो, तो बोले दोनों का अहंकार कैसे दूर किया जाए। नारद जी ने और भगवान विष्णु ने मिलकर के एक योजना बनाई। नारद जी जाके लक्ष्मी माता से बोले कि देवी आपकी लीला तो अपरंपार है, पर अगर आप अगस्त्य मुनि को भोजन कराएंगी तो आपकी महिमा और बढ़ जाएगी। अगस्त्य मुनि तो महाराज इतनो खाए कि महाराज पूछो मत। अभी तक अगस्त्य मुनि का कोई पेट नहीं भर पाया, और बोले कि अगस्त्य मुनि को अगर पेट भर के खिलाई दोगी तो आपकी महिमा बढ़ जाएगी। लक्ष्मी जी बोली कौन सी बड़ी बात है। जाकर के भगवान विष्णु से पूछा, क्योंकि घर में कोई भी काम करते हैं तो माताओं बहनों को पति की आज्ञा पहले लेनी पड़ती है। जय की पूछो महाराज। बोले मुझे अगस्त्य मुनि को भोजन कराना है। भगवान विष्णु बोले देवी तुम तो 10,000, 20 लाख, 1 लाख जितने भी मुनियों को भोजन कराना चाहो करा लो, पर अगस्त्य जी को भोजन ना कराओ। बड़ा खाते हैं, बहुत खाते हैं, बहुत खाते हैं। मैया बोली नहीं, मैं तो अगस्त्य जी को भोजन कराऊंगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि हे देवी काम करो, तुम भोजन तो करा लेना, पर एक शर्त रखना। बोले महाराज जितना मांगोगी उतना दूंगी, मांगनो बंद तो देनो बंद। आ गए अगस्त्य जी, खाते गए खाते गए खाते गए। लक्ष्मी जी बनाती गई बनाती गई बनाती गई बनाती गई, पूरा भंडारा खत्म। इधर उधर से ला ला के फिर बनाए और फिर खत्म,
फिर बनाई हो, फिर खत्म। ऐसे करते करते अगस्त्य जी खाते गए, उनका पेट ही ना भरा। तो लक्ष्मी जी तो परेशान, बोले महाराज अगर पेट नहीं भरा तो मेरी महिमा बढ़ेगी, वो तो छोड़ो, अगस्त्य मुनि श्राप दे देंगे। बोलेंगे जब खिला नहीं सकती तो बुलाया क्यों? लक्ष्मी जी भगवान की शरण में, प्रभु सहायता करो सहायता करो। सारा घमंड चूर चूर हो गया। बोले प्रभु मेरी सहायता करो, अगस्त्य मुनि को भोजन पे बुलाई लियो, अब कहीं खिलाऊंगी, सब पूरा खत्म, कहीं खिलाऊं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवी तुमने एक शर्त रखी थी मेरे कहने पर। बोले क्या? कि जब तक मांगोगे तब तक देंगे। तो लक्ष्मी जी बोले महाराज वो तो मांगना बंद ही नहीं करते। विष्णु भगवान बोले अब जाकर के पूछो। विष्णु भगवान उनके गले में प्रवेश कर गए। अब गले में प्रवेश कर गए तो अगस्त्य जी को लग गया कौर। अब जब कौर लग गया तो महाराज ना बोलता बने ना कुछ, चुपचाप बैठे। लक्ष्मी जी बोली और लाऊं, कुछ नहीं बोले। लक्ष्मी जी बोली बन गयो काम। अब अगस्त्य जी का जब कौर निकला, जल वगैरह पिया थोड़ा, तो बोले और ले आओ। लक्ष्मी जी बोली देखो महाराज मैंने तो शर्त रखी थी जब तक मांगोगे तब तक दूंगी, मांगना बंद तो देना बंद। तो बोले चलो जल लाओ। अब जो खाते इतना है तो जल कितना पिएंगे? तो भगवान ने कहा कि प्रभु जी जब इंद्र 7 दिन रात तक वर्षा करेगा उस समय वो सारा का सारा जल आप पी जाना। तो वृंदावन में जो वर्षा हुई वो जल कहीं गयो? अगस्त्य जी के पेट में। इधर भगवान ने 7 दिनों तक पर्वत धारण किया। गोवर्धन पर्वत को भगवान रखे रहे। अच्छा ये गोवर्धन पर्वत वृंदावन में कैसे आया? ये गोवर्धन पर्वत क्या है? गोवर्धन का अर्थ गोबर धन, गोबर का धन अर्थात बहुत सारा गोबर। भगवान के गोलोक धाम में बहुत सारी गौएं हैं। अब गौएं हैं तो मलमूत्र तो करेंगी सही, गोबर भी तो कहीं फेंकड़ो पड़े। तो जहां पर भगवान सारी गौओं का गोबर फेंकते हैं तो वो गोबर फेंकते 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 गोबर का बड़ा पहाड़ बन गया, बड़ा पर्वत बन गया। तो कहीं हुई क्यों? गोवर्धन। गोवर्धन पर्वत ने पुष्कर द्वीप में पर्वतों के राजा के यहाँ पर जन्म लिया। जैसे कि हम सभी पुराणों में सुनते हैं विंध्य पर्वत, हिमालय पर्वत, सुमेरु पर्वत, सभी पर्वतों का एक राजा है अर्थात सभी पर्वतों में प्राण है। वैसे ही गोवर्धन पर्वत श्याम वर्ण के थे। पर्वतों का भी अलग अलग वर्ण रहता है। कोई कोई पर्वत पे जाओगे तो लाल लाल मिट्टी मिलेगी, बिल्कुल लाल लाल पत्थर मिलेंगे, कोई पे एकदम काले काले पत्थर, कोई पे पीले पीले पत्थर। तो वो था श्याम वर्ण का काले रंग का पर्वत, पर देखने में महाराज बड़ा सुंदर था। पुलस्त जी की नजर पड़ी तो पुलस्त जी ने पर्वतों के राजा से कहा कि मुझे तुम्हारा पुत्र चाहिए। पर्वतों के राजा को पहले तो बुरा लगा, पर मांगे हैं तो देना तो पड़ेगा। उन्होंने कहा महाराज ले जाओ। तो पुलस्त मुनि ने कहा बोले ठीक है, पर गोवर्धन ने कहा कि महाराज मेरी एक शर्त है, चलूंगा तो, अरे शर्त है। बोले कई शर्त है? बोले शर्त ये है कि जहां पर रख दिया वहीं पर बैठ जाऊंगा, वहां से नहीं उठूंगा। पुलस्त मुनि ने उसे हाथ पे रखा और काशी ले जाने लगे। जब वृंदावन में पहुंचे तो संध्या समय हो गया। पुलस्त जी थक गए थे, बात भूल गए किसने क्या शर्त रखी थी। तो गोवर्धन पर्वत को पुलस्त जी ने जल्दी जल्दी में वृंदावन में रख दिया। गोवर्धन पर्वत ने ऐसा वजन बढ़ाया कि पुलस्त जी ने थकावट के मारे उसको वहीं पर रख दिया। और जब संध्या वंदन करके आए, उठाने लगे तो वो तो उठे ही ना। पुलस्त जी ने कहा चल तू चलता क्यों नहीं, यहाँ पर क्यों बैठा हुआ है? तो बोले महाराज मैंने तो शर्त रखी थी जहां पर बैठा दोगे वहीं पर बैठा रहूंगा। पुलस्त जी समझ गए कि ये भगवान के गोलोक धाम का पर्वत है और ये वृंदावन में ही रहना चाहता है, पर बोलता नहीं। तो पुलस्त जी ने श्राप दे दी कि जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू रोज एक चावल के दाने के बराबर घट जाएगा। आज भी
वृंदावन में विराजमान गोवर्धन पर्वत रोज एक चावल के दाने के बराबर घट जाता है। जो भी वृंदावन गए हैं उन्होंने सुना तो होगा कि गोवर्धन पर्वत रोज एक चावल के दाने के बराबर घटता है, क्योंकि उसे पुलस्त महाराज ने श्राप दी थी। अब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल इतने दिन तक पर्वत को रखे रहे। सभी गोपों को शंका हो गई कि ये कोई साधारण मनुष्य तो हो नहीं सकता, वो भी एक ग्वाले का बालक और इतना शक्तिशाली। इतनी शक्ति किसमें हो गए हैं? क्षत्रियों में। बोले ये ग्वाले का बालक नहीं हो सकता। ग्वाले जो है वो व्यापारियों में आते हैं। नंद बाबा आदि माखन वगैरह बेचते थे, तो व्यापारियों में चालाकी होती है पर शक्ति नहीं होती। बोले महाराज ये कोई क्षत्रिय है। सबके सब कहने लगे कि नंद बाबा आप सत्य सत्य बताइए, ये आपका पुत्र है अभी तो किसी और का पुत्र है? अगर आपने बात सत्य सत्य नहीं बताई तो आपको आपकी जात से अलग कर दिया जाएगा। नंद बाबा बोले महाराज ये तो मेरा ही पुत्र है, पर कोई नहीं माना। सबने बोला ये आपका पुत्र हो ही नहीं सकता। बोले अंत में क्या किया जाए? अगर राजा गलत करे तो महाराज के पास जाया जाता है। नंद बाबा ने, उन्हें लगा कि नंद बाबा गलत बोल रहे हैं, तो नंद बाबा से ऊपर जो वृषभानु होते हैं, वृषभानु महाराज के पास में गए। वृषभानु महाराज से जाकर के बोला तो वृषभानु महाराज ने कहा कि देखो इस बात में मैं भी कुछ नहीं बोल सकता। एक काम करा जाए कि अपन परीक्षा लेते हैं। बोले क्या परीक्षा ली जाए? वृषभानु महाराज के पास नंद बाबा से ज्यादा धन था। उन्होंने कहा कि मेरी राधा का मुझे आपके कान्हा से ब्याह कराना है। कान्हा को तो राधा पसंद थी ही। कान्हा को मौका मिलियो नहीं कि बस मैया मैं तो विवाह करूंगो, मैं तो विवाह के लिए तैयार हूं। कान्हा तो विवाह के लिए तैयार थे। वृषभानु जी ने कहा तो नंद बाबा को भी प्रसन्नता हुई, तो उन्हें बड़ी घर से रिश्ता आयो है। अब रिश्ता जब भेजते हैं तो खाली हाथ तो जाते नहीं, तो लगभग बहुत सारी बैलगाड़ी लदवा करके ऐसे मोतियों की मालाएं वृषभानु जी ने भेजी जिसकी एक मोती की कीमत 1 करोड़ थी। एक मोती की कीमत 1 करोड़ थी और वो मोती की पूरी मालाएं एक नहीं दो नहीं ऐसी 10-11 बैलगाड़ी लदवा करके भेजी, क्योंकि उन्हें पता था कि इतना धन नंद बाबा के पास नहीं है। लदवा करके भेजी तो नंद बाबा प्रसन्न थे, पर जब उन्होंने धन आया देखा तो वो चिंतित हो गए। चिंता किस बात की? लड़की के घर से अगर इतना आया है तो लड़के के घर से, अगर लड़की के घर से 10 गाड़ी आई तो लड़के के घर से कम 13-14 तो जानी चाहिए। 13-14 नहीं तो 11 तो जानी चाहिए। बोले महाराज यहाँ 11-13-14 की बात अलग, यहाँ पे हमारे पास 10 की 10 नहीं है। इतने महंगे मोती हमारे पास नहीं है। तो बोले क्या किया जाए? तो मैया ने कहा कि प्रभु ये जो मोती हैं इन्हीं की कीमत की बस 20-25 मालाएं रखी होंगी। अब एक गाड़ी में कितनी माला बनती है? 20-25 माला से एक गाड़ी भी नहीं भराएगी। तो कान्हा ने दिमाग लगाया। कान्हा बोले अपन तो किसान छे। बोले किसानी करते हैं तो जब गेहूं की किसानी हो सकती है, गेहूं की खेती हो सकती है, चावल की हो सकती है, कपास की हो सकती है, मिर्ची की हो सकती है, तो बोले महाराज मोती की खेती क्यों नहीं हो सकती? कान्हा ने मालाएं ली और 10-11 माला लेकर के तोड़ करके मोती की खेती उगाई थी। जगह जगह पर मोती लगाई दी। मैया आई, बाबा ने कहा कि जितनी माला है तो निकाल लाओ। मैया ने देखा तो महाराज माला कम। मैया ने बाबा को बताया। बाबा बोले जरूर कान्हा की शरारत है। बाबा ने जब कान्हा से पूछो तो भगवान श्री कृष्ण बोले बाबा अपन गेहूं की खेती कर सके, चावल की कर सके, तो मोती की क्यों नहीं कर सकते? बाबा को बड़ा गुस्सा आया। अरे ऐसी मूर्खता की बात करता है, जा तूने जितने मोती गड़ाए हैं अभी के अभी निकाल के ला। कान्हा को तो गुस्सा आएगी, हो जाओ बाबा खुद ही निकाल लो, बाहर पड़िए हैं उठाई लो।
बाबा गए और बाबा क्रोध में गए, पर जब बाबा जाकर के देखते हैं तो जहां जहां पर भगवान ने मोती गड़ाए हैं वहां वहां पर मोती के बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं जिनमें बड़े बड़े मोती लटक रहे हैं। भगवान की लीला अपरंपार है। भगवान ने बोलो मोतियों की भी खेती कर दी। इतने महामूल्य मणि मोती, ढेर सारे मोती लगे हैं। बाबा ने फिर लेकर के बहुत सारी गाड़ी लदवा करके पहुंचा दी। विश्वानु जी समझ गए कि ये बालक कोई साधारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं परब्रह्म के अवतार हैं। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कान्हा को तो महाराज विवाह को शौक लगे क्यों, बोलो हो ही नहीं कि बस राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मोरो ब्याह। मैया से भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल जिद करने लगे कि मैया मेरा राधा से ब्याह करा दे, ब्याह करा दे, ब्याह करा दे। मैया है कि माने को नहीं। अब लाला बैठे, मैया बैठी, तो लाला ने सोचा बात कैसे निकाली जाए। तो लाला बोले, ओ मैया तू कितना काम करती है, थक जाती होगी, बाद में मेरा ख्याल रखना, बाबा को ख्याल रखना, कितनी थक जाती है मैया। मैया तो समझ गई आज बड़ा मिसका लगा रहा है, मक्खन लगा रहा है। तो मैया बोली क्या करूं लाला, करना तो पड़ेगा। लाला बोले मैया मैं एक बात बोलूं। मैया बोली क्या। लाला बोले मैया मैं तुझे एक बात बताऊंगा जिससे तुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मेरी बात बस सुन लेना। तो मैया बोली कहीं। तो भगवान बोले कि मैया मारो ब्याह कराई दे। अगर मेरा ब्याह करा दोगी तुम्हारे पास में एक छोटी सी बहू आ जाएगी, तेरी सेवा करेगी, मेरी सेवा करेगी, बाबा की सेवा करेगी। पर महाराज मैया है कि मानती नहीं। तो लाला बोले देख मैया तुझे ब्याह कराना है तो कराई दे, वरना मैं लेके भाग जाऊंगा। और एक बार भाग गए हो तो वापस नहीं आऊंगा। तो देखो कैसे भगवान जिद कर रहे हैं। ओ मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मारो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो भगवान ब्याह। बोलने लगे ओ मैया अरे रे हाँ सुन ले ओ माँ मेरी, अरे रे हाँ सुन ले ओ माँ मेरी। तो मैया बोली ओ कान्हा उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधे ताले की सेवा करती है रे। छोटी सी दुल्हनिया तेरी अंगना में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना और में मैया? डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। आओ से जाग लो कह दो जरा ऐसे किनार पे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह।
राधा से मैं चरण तेरे दबवाओ खिलवाऊंगा खिलवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से ओ मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे रे हाँ सुन ले ओ माँ मेरी, अरे रे हाँ सुन ले ओ माँ मेरी। नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दूँ तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा करा दे मेरो प्यार। बोलो राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो महाराज ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपनी मैया से बहुत जिद करते हैं, ओ मैया हमारो राधिका से ब्याह कराई दे, ब्याह कराई दे, ब्याह करा दे। पर मैया है कि मानती नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल और राधा रानी पहली बार कब मिले थे तो उसके विषय में एक छोटी सी कथा आती है। एक बार क्या हुआ, यमुना तट पे जल भरने को गई। वहां पर राधा रानी बैठी बैठी दर्पण में आईनक में अपना मुंह दिख रही थी। तो गोपी बोली, ओ राधा तू अपने को बड़ा सुंदर मानती है ना? बोले अभी तो तूने जसोदा को जायो नहीं देखियो। बोले देखेगी तो देखती रह जाएगी, इतना सुंदर है। तो राधा रानी ने बोला कि मैं उसको भला कैसे देखूं, कभी घर से बाहर पिताश्री जाने नहीं देते, भला राजकुमारी भैया अनुमति नहीं। तो गोपी ने कहा एक काम करना, तुम जाकर के बोलना कि मेरे साथ की सखियां सभी रोज की रोज जल भरने को जाती हैं। तो बोले मैं भी आज जल भरने को जाऊंगा। राधिका जी ने जाकर के वैसे ही कह दिया। बोले मेरे साथ की सखियां रोज के रोज जल भरने को जाती हैं, आज मैं भी जाऊंगी। पिताजी ने जाने की आज्ञा दे दी। जब जल भरने को आई तो राधा रानी को भगवान श्याम सुंदर के दर्शन हुए। राधा रानी ने बोला कि देखो कन्हैया आज तो तुम मिल गए, अब ना जाने कब मिलो। तो कन्हैया बोले राधा मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब है। भगवान ने राधा को कहा कि तुम बस घर पे जाना और गिर जाना। बोले जोर जोर से चिल्लाना, मुझे सर्प ने डस लिया, मुझे सर्प ने डस लिया, सांप ने काट लिया। भगवान ने पूरी तरकीब बताई और बोले बाद में जब सब बोले कि बोले क्या किया जाए, तो बोले जसोदा को जो लाला है ना वो सर्प को उतारने का मंत्र जानता है, सर्प के विष को उतारने को मंत्र जाने हैं। राधा रानी गई और जाकर के जोर से गिर गई, जोर जोर से रोए। भगवान ने सखियों को पढ़ा लिखा दिया, अरे राधा को सर्प ने डसी लियो। कहीं करे सबके सब बड़ी चिंता में, कहीं करे महाराज, कहीं करे कौन बाबा को बुलाए, इतने जल्दी कौन आवे को, इतनी दूर दूर बाबा रहते हैं, तब तक कुछ होएगा तो कहीं करे। पहले गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, बैलगाड़ी के उनसे अच्छा तो पैदल चले जाओ। अब बोले कहीं करे। तो राधा जी ने बोला कि जो जसोदा का लाला है ना वो सर्प का विष उतारने का मंत्र जानता है। बाबा दौड़िए, जल्दी बुला के लाओ, जल्दी बुला के लाओ। भगवान को तो पता था, तो जो भी पत्ते अत्ते मिले पीस करके बैठ गए। बाबा ने जाकर के देखियो ने मैया से बोलियो, बोले तुम्हारा लाला सर्प का विष उतारने का मंत्र जानता है, मुझे राधा ने बताया है, और मेरी राधा को सर्प ने डस लिया। तो मैया बोले जानता तो वो कुछ नहीं है, तो बोले अगर राधा ने बोला है तो हो सकता है जानता हो। बोले दिन भर ना जाने कहाँ कहाँ खेलता रहता है, कौन कौन बाबाओं के साथ में फिरता है, सिखाई दियो हो ना। वहां पर कन्हैया को लेकर के जब ऋषभानु जी गए तो कन्हैया ने बोला सबके सब बाहर निकलो। और जैसे ही राधा जी के कान में बोलियो राधे ओ राधे, तो राधा रानी उठ करके खड़ी हो जाती है। उसके बाद से कन्हैया राधा के घर और राधा कन्हैया के घर जाने आने लगे।
एक बार जब बहुत दिन हो गए राधा रानी से मिले नहीं, तो कन्हैया ने कही क्यों, भगवान ने चूड़ी वगैरह ढेर सारी बुलवा ली, भगवान ने लेकर के मनहारी का अच्छा वेश बना लिया और मनहारी का वेश बना करके सारी की सारी चूड़ियां लेकर के राधा रानी के यहाँ पे पहुंच गए। जाकर के चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो चिल्लाने लगे। जब राधा रानी ने भगवान को देखियो, राधा रानी की नजर पड़ी तो राधा रानी समझ गई ये तो मेरा श्याम है। देखो महाराज कैसे भगवान चूड़ी बेचने को आए हैं, कैसे भगवान ने मनहारी को भेष बनाए हुए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। और महाराज ललिता ने सुनी राधा से कही, ओ ललिता ने सुनी राधा से कही, ललिता ने सुनी राधा से कही, ओ ललिता ने सुनी राधा से कही, मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया, ओ मनहारी का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। भगवान को स्वरूप तो देखियो, कांधे झोली धरी, बामे चूड़ी भरी, ओ कांधे झोली धरी, वा में चूड़ी भरी, कांधे झोली धरी, बामे चूड़ी भरी, ओ कांधे झोली धरी, वा में चूड़ी